मोदी जी, आपने सबका साथ और सबका विश्वास का वादा करके आप सत्ता में आए थे। क्या यही आपका सबका साथ और सबका विकास है? जिस तरीके से आपने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए जो अभी जनवरी में ही बढ़ाए थे उस पर रोक लगा दी है, और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि जनवरी 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक की जो बढ़े हुए डीएनएस अलाउंसेस हैं उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे अप्रॉक्स 46.15 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और करीब 61.15 लाख के करीब जो पेंशनर्स हैं उनको इफेक्ट पड़ेगा। एक केंद्रीय कर्मचारी के पास सैलरी के अलावा और एक पेंशनर्स के पास पेंशन के अलावा होता ही क्या है? एक कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है, काम करता है, इस उम्मीद में कि जब उसका बुढ़ापा आएगा तो पेंशन के थ्रू अपनी फैमिली को चला पाएगा। अगर आपको पैसों की जरूरत है, देश को आज इस महामारी के टाइम में पैसों की जरूरत है, तो सांसदों की सिर्फ 30% सैलरी में कटौती क्यों हो गई? सांसदों की 30% की जगह 50% सैलरी में कटौती कर दीजिए। और वो सारे एमपीज और एमएलए जो फॉर्मर हैं, जो पूर्व एमपीज और एमएलए हो चुके हैं, क्या वो जैसे ही एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, उसके बाद क्या टैक्स पेयर्स के दामाद हो जाते हैं जो पूरी जिंदगी उनको पेंशन मिलती रहेगी? वो जो भूतपूर्व सांसद हैं, भूतपूर्व एमएलए हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जो आप पेंशन, उनको जो सरकार पेंशन दे रही है उसमें आप कटौती कर दीजिए। देश को आज अगर जरूरत है तो क्या सिर्फ आम जनता ही अपनी जेब खाली करेगी? आम जनता पैसा दे, आम जनता ही एम्प्लॉइज, अपने जो एम्प्लॉइज हैं प्राइवेट वर्कर्स को उनको ना निकाले, आम जनता ही सब कुछ करेगी, तो फिर सरकार जनता ने बनाई ही क्यों है? अगर पैसे की बात है, पीएम रिलीफ फंड में कम से कम 3500 करोड़ रुपए अभी भी मौजूद है। पीएम केयर फंड का गठन आपने किया, उस पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहां से आया, अभी तक उसकी कोई भी जानकारी किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। ये आखिर ये पैसा जो आ रहा है वो जा कहां रहा है? क्योंकि आज जो देश की स्थिति है, जो स्थिति 22 मार्च को थी, जिस तरीके से मजदूर उस दिन परेशान थे वो आज भी परेशान है। मजदूर आज भी सड़कों पर हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, भूख से मर रहे हैं, पर सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर सरकार करने का दावा करती है, सरकार पैकेजेस अनाउंस कर रही है, तो वो पैकेजेस जा कहा रहे हैं? जिस तरीके से अभी 4 दिन की घटना होगी, जरूर आपके संज्ञान में भी ये बात आई होगी। एक 12 साल की बच्ची जो तेलंगाना गई थी जॉब करने, तेलंगाना गई थी मजदूरी करने के लिए, वो अपने घर जाना चाहती थी, बट संसाधनों के अभाव में और सरकार की नाकामयाबियों के चक्कर में उसे पैदल जाना पड़ा। बच्ची 150 किलोमीटर तो चल गई, बट अपने गांव से 11 किलोमीटर पहुंचते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। जरा सोचिए उन माँ बाप के बारे में जिनके दिल पर क्या बीती होगी। आपको आइडिया भी है कि इस लॉकडाउन के दौर में जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं मिल रही है उसकी वजह से कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग भूखे हैं। जब आप सरकारी कर्मचारियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो जरा सोचिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो तो इस लॉकडाउन का फायदा उठा के क्या अपने कर्मचारियों की सैलरी कट नहीं करेंगे? क्या उनके अलाउंसेस कट नहीं करेंगे? और अलाउंसेस और सैलरी तो छोड़ दीजिए, आज स्थिति ये है कि सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर की बात करें तो करीब 12 से 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब पे खतरा बना हुआ है। तो मोदी जी, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वक्त देश को जरूरत है, इस वक्त देश को जरूरत है एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो उनकी सहायता करे। आप उनकी बातें सुनिए, आपके मन की बातें जनता ने बहुत सुन ली। अब ये टाइम आ गया है कि आप जनता के मन की बात सुन लीजिए और उनके मन के सवालों के, उनकी जरूरतों के समाधान करिए।